चैनल एक्सपर्ट्स ऑफ एक्सेल एंड टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने कैसे कंटेंट जो हमारे पास है, जो टेबल्स के अंदर कंटेंट होता है, उसको हमने मर्ज कैसे करना है। अगर हमारे पास दो सेल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेल्स हैं एच और आई, इसको आपस में मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने अगर हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है एक सेल के अंदर, इसको हमने रैप करना है। हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल सेल्स के अंदर मर्ज करके उसको डिस्प्ले ना करवाएं ना, या और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा सेल की जो विड्थ है उसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए। तो हम इसको रैप अप कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स होती हैं, टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, टॉप बिटवीन, बॉटम, बॉटम अप, बॉटम लो। हमारे पास इस किस्म की ये अलाइनमेंट्स होती हैं। हम ये सब कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोफेशनल वे के अंदर अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने डाटा को बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन है उसको मज़ीद प्रोफेशनल और एक्यूरेसी के साथ दिखा सकते हैं। आज वो हम चीज़ें इस आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमने मर्ज करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेल्स हैं, मैंने ऑलरेडी एक सेल लिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, एक कॉलम। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक और कॉलम आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एक कॉलम को नहीं, दो कॉलम को नहीं, तीन कॉलम्स को आप आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे कॉलम एक इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास है ना, यहाँ पे तीन कॉलम्स आ गए हैं। अब ये वाला डाटा जो है ये कॉलम 1 के अंदर है, कॉलम एच 11 के अंदर है। एच और 11 के अंदर ये कॉलम कॉलम के अंदर हमारा डाटा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन इसके लिए स्पेस जो-सी है वो थोड़ी है। हम पहले सीखेंगे कि हमने मर्ज कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यूँ मर्ज नहीं करना, हमने तीनों सेल्स को मर्ज नहीं करेंगे। हम जो-सा है इनको मर्ज इस तरीके से करेंगे, जितने सेल्स को आप सेलेक्ट करना मर्ज करना चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप टॉप पे जाएँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है। इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास ये मर्ज हो गए। 3 सेल्स हमारे मर्ज हो गए हैं। आप इसको जिस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट मर्ज क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आप आपका उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसकी ये आपने इस तरीके से हमने मर्ज कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने मर्ज कर लिया, मैंने अनमर्ज करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे दोबारा से, देखिए हमारे पास अनमर्ज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को आपस में मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉलम है, ये 2 रोज़ हैं, ठीक है। रो 12 रो 13 हम चाहते हैं कि इन दोनों को मर्ज करें। सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। जिस तरीके से हमने कॉलम के लिए किया, इसी तरीके से हम जो-सा है हम रोज़ के लिए करेंगे। अब ये रो 12 रो 13 के कॉलम जो हमारे पास सेल्स हैं इनको आपस में मर्ज करेंगे। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको दोनों को ड्रैग नीचे ड्रैग बॉटम करेंगे। उसके बाद जो-सा है ये से हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अब इन्हें मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो-सा है वो वेरिएबल हमारे पास ये मर्ज हो गया। अब हमारे पास है कि अब ये जो कंटेंट है, ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही नीचे सेल्स के बॉटम पे चला गया। हम चाहते हैं इसको सेंटर में लेके आएँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। इस पे जब अलाइनमेंट बिटवीन पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अलाइनमेंट टॉप करेंगे तो अलाइनमेंट टॉप पे चला जाएगी। बॉटम पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ये अलाइनमेंट बॉटम पे आ जाएगी। इसी तरीके से अभी फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है। अब यहाँ पे हमने इसको कर लेंगे। अब ये हमारे बात आ गई, ये हमने मर्ज करना सीखा। अब मर्ज करने के बाद है रैप टेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए अब हमारे पास शो नहीं हो रही है। यूनिट ऑफ डिवाइसेस भी शो नहीं हो रहा, टोटल सेल्स भी ऑफ भी शो नहीं हो रहा, और ये रीजन है हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि यार ये हमारे जो-सा हैं ये तमाम वैल्यूज़ हमारी सेल्स में डिस्प्ले तो हों, रिप्रेज़ेंट अच्छी हो, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारा सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले जिस सेल के अंदर वो डाटा है, आप उसको सेलेक्ट करने के बाद अभी हम टॉप पे जाएँगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको करना चाह रहे हैं, एज़ इट इज़ ऐसे हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा। इसको करना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज़ इट इज़ हमारे पास हो जाएगा। नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये सेल और ये सेल भी ना आपस में मर्ज हो जाएँ, तो मर्ज करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मर्ज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, हम अलाइनमेंट्स देना है, हम चाहते हैं कि ये बिटवीन में होए। ये राइट पे है तो राइट पे आने के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 सेल्स को आपस में मर्ज करते हैं, तो हम 3 सेल्स को मर्ज करेंगे। सबसे पहले ये तीनों सेल्स आप ये या जब हम राइट क्लिक करते हैं ना, जब हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं मर्ज करने के बाद, तो हमारी वो मर्ज वाली ऑप्शन जो डिसेबल हो जाती है, उसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे, हमारे पास मर्ज हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये राइट पे क्लिक हो जाए। ठीक है, ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट हो तो राइट क्लिक करेंगे, ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी, सेंटर पे करना चाह रही हैं सेंटर पे अलाइनमेंट हो जाए। अब सेंटर बिटवीन पे आप चाह रहे हैं कि हमारी ना ऊपर ज़्यादा आए, ना नीचे जाए, सेंटर में आ जाए ये तमाम सेल्स के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक कर देंगे, देखिए हमारे पास वो आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट सेल्स को आप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप टोटल सेल्स को करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे और आपकी जो-सी है अलाइनमेंट्स होती चली जाएँगी। इसी तरीके से आप जो-सी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि यार ये सबकी मैं कर रहा हूँ, तो सबकी आप अलाइनमेंट एक रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप जो-सा है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद
आपने ड्रैग करना और ये आपने सारी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब सारी की सारी जो हमारे पास जो कंटेंट है वो हमारा बिटवीन में आ गया। हम लेफ़्ट करना चाह रहे हैं तो ये लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट पर आ जाएगा। हम राइट पे करना चाह रहे हैं तो राइट पर आ जाएगा, ठीक है? और ये अप करना चाह रहे हैं तो अप पे आ जाएगा, और बिटवीन करना चाह रहे हैं तो अब देखिए हमारे पास पहले से डाटा खूबसूरत हो गया है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास ये डाटा यहाँ पर है, लेकिन ये 2 कॉलम खाली हैं। अब क्या करेंगे हम, हर अब यहाँ पे हमने करना ये है, हम इनको सेलेक्ट करेंगे। ये सिंगल-सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो मर्ज होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको और इसको कर लूँ, इस तरह मर्ज करूँगा तो क्या होगा, आपका जो डाटा है वो मर्ज नहीं होगा, वो मिसप्लेस हो जाएगा। ये देखिए हमारी वैल्यूज़ ओवरलैप हो गई हैं, जिसकी वज़ह से एक वैल्यू जो टॉप की वैल्यू थी वो आ गई, बाकी सब ख़त्म हो गई हैं। तो हम ये काम नहीं करेंगे। हम जो है हर किसी के लिए सेम पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे। हम इस तरीके से इसको क्लिक करेंगे और एज़ इट इज़ ऐसे ही हम मर्ज करते हुए चले जाएँगे। तमाम वैल्यूज़ को आप मर्ज करते हुए इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। आप सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज करते जाएँगे। आप इसी तरीके से आप जब मर्ज करेंगे तो आपकी तमाम वैल्यू जो-सी हैं वो सेंटर में आ जाएँगी, ठीक है? अब ये देखिए, अब इसके बाद हम मज़ीद इनको खूबसूरत बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। आप इनको बॉर्डर देना चाहें तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे हम बॉर्डर बना सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर जो-सा है बॉर्डर लगाना मैंने सिखाया, कैसे लगाएँगे वो भी लगा देंगे। उसके बाद आप तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आप बॉर्डर्स लगाना चाह रहे हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये बॉर्डर लग जाएगा। इस तरीके को हम फ़ॉलो करते हुए जो-सा है एक यूनिक और एक खूबसूरत एंटिटीज़ वाला एक डाटा बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, रोज़ को मर्ज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ये सारे मामलात को हम इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी मसला आता है तो हम जो-सा है उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो मज़ीद क्वेरी के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको उसके क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।